29 अक्टूबर 2025 सुबह के 6 बजे हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप से एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट को नोटिस किया जो स्पेस में साइलेंटली मूव कर रहा था। नॉर्मली जैसे ही आइस और डस्ट से बनी चीजें सूरज के पास जाती है, वो हीट की वजह से गैस और डस्ट रिलीज करती है और उनका एक विजिबल टेल बन जाता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग था। जैसे ही वो सूरज के करीब गया, ये अचानक ब्राइट हो गया, 5 गुना ज्यादा। ना गैस, ना डस्ट, ना टेल, सिर्फ एक ग्लोइंग स्फीयर जो सूरज के रेडिएशन से बिल्कुल अनअफेक्टेड था, यहाँ तक कि ग्रेविटी से भी। ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट के लिए एक शॉक था। ये नॉर्मल फिजिक्स को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसकी एक टेल बनती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, टेल भी उसी डायरेक्शन में थी, यानी सूरज की तरफ। ये चीज क्या है, कहाँ से आई है? क्या ये कोई एलियन स्पेसशिप है जो अब हमारी तरफ ही बढ़ रही है? मैं हूँ मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। ये तीसरी इंटरस्टिशियल बॉडी है जो हमारे सोलर सिस्टम में इंटर हुई है, इसलिए इसे 3i और जिस टेलीस्कोप ने इसे डिटेक्ट किया है उसके नाम पर 3i एल्टस का नाम दिया गया। जब साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तब ये समझ आया कि ये नॉर्मल आइस और डस्ट से बनी चीज नहीं है। आमतौर पर कॉमेट्स में पानी या कोई और चीज होती है जो सूरज के करीब जाने पर हीट की वजह से वेपोराइज होकर कॉमेट के पीछे एक टेल बनाती है और कॉमेट ग्रेजुअली मास लूज करता है। ये प्रेडिक्टेबल होता है और साइंटिस्ट इससे उनका कंपोजिशन और बिहेवियर समझ पाते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वो सूरज के करीब जा रहा था, ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही थी और कलर ब्लू हो गया, एक ऐसा शेड जो पहले कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। सराउंडिंग स्पेस बिल्कुल क्लीन थी, ना गैस, ना डेब्रिस, ना टेल का ट्रेस। हार्वर्ड के साइंटिस्ट डॉक्टर एवी लोइब ने इस एनोमली को डिस्क्राइब करते हुए कहा, ये एक ऐसी चीज है जो खुद को ही एक्सप्लेन नहीं कर रही। स्पेस में यूजुअली 3 तरह के ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है जो आइस और डस्ट से बने होते हैं। हीट फील करते ही गैस और डस्ट रिलीज करते हैं और उनका एक टेल बनता है। ये दिखने में ब्राइट होते हैं और इन्हें कॉमेट्स कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट रॉकी होते हैं जो ट्रेल नहीं बनाते, मोस्टली इनर्ट होते हैं, लेकिन ये ब्राइट भी नहीं होते और इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी मेटोराइट्स की होती है जो छोटे होते हैं और अर्थ पर गिरते हैं, जनरली सिर्फ एंट्री के दौरान ही विजिबल होते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इन तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा था। ये साइमल्टेनियसली ब्राइट, रिफ्लेक्टिव, टेल के बिना और सोलर रेडिएशन से अनअफेक्टेड था। ये कॉम्बिनेशन अब तक कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ था और इसी वजह से ये साइंटिस्ट के लिए एक यूनिक मिस्ट्री बन गया। ऑब्जेक्ट का रैपिड ब्राइटनेस इंक्रीज और अनयूजुअल ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि ये एनर्जी को नॉर्मल आइस और डस्ट के तरीके से हैंडल नहीं कर रहा था। नॉर्मली आइस और डस्ट रेड या येलोइश दिखते हैं क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल से स्कैटर करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हाई रिफ्लेक्टिविटी और अनयूजुअल कंपोजिशन का सिग्नल दे रहा था जो मेटेलिक या अननोन एलॉय जैसा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट ने एक और अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया। कॉमेट का स्पीड सन के करीब जाते हुए उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सन के करीब जाते हैं, सन की ग्रेविटी की वजह से उनका स्पीड इंक्रीज होता है, लेकिन ये कॉमेट स्मूथ एक्सेलरेशन शो कर रहा था। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि अगर ये आउट गैसिंग की वजह से एक्सेलरेट हो रहा होता तो बिलियंस टन्स मटेरियल लूज करना पड़ता, लेकिन सराउंडिंग स्पेस बिल्कुल क्लीन थी। ये क्लियर इंडिकेशन था कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और एनर्जी हैंडलिंग अब तक नॉन नेचुरल प्रोसेसेस से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। नॉर्मली जब कोई आउटसाइड से आया हुआ ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में इंटर करता है तो वो सन की ग्रेविटी की वजह से एक सिंपल कर्व हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करता है, लेकिन 3i एल्टस ये हर रूल तोड़ रहा था। ट्रैजेक्टरी एनालिसिस ने एक और शॉकिंग रेवलेशन दी। ये ऑब्जेक्ट न्यूटोनियन ग्रेविटी के कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। स्मूथ एक्सेलरेशन डिटेक्ट हुई बिना किसी विजिबल आउटफ्लो के।
और ये सिर्फ रैंडम मोशन नहीं था, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्लिप्टिक प्लेन में मूव कर रहा था और मार्स, वीनस, जुपिटर के क्लोज अप्रोचेस के एंगल्स बिल्कुल प्रिसाइज थे, जैसे ये नेचुरली गाइड हो रहा हो। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक ये अलाइनमेंट और स्मूथ एक्सेलरेशन का चांस सिर्फ 0.005% होता है। ये कॉम्बिनेशन अब तक किसी भी नॉन नेचुरल ऑब्जेक्ट में नहीं देखा गया और ये साइंटिस्ट के लिए एक यूनिक और पजलिंग मिस्ट्री बन गया। इस एनोमली को ऑब्जर्व करते हुए साइंटिस्ट ने यूएस कांग्रेस को भी ब्रीफिंग दी। सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या हम इस ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। ये ऑब्जेक्ट हमारे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से भी 3 गुना तेजी से मूव कर रहा है और स्टारशिप से 50 गुना ज्यादा भारी और बड़ा है। मतलब ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ ऑब्जर्व करने और डेटा कलेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हर टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रही है, लेकिन जो भी एनोमलीज ऑब्जर्व हो रहे हैं वो अब तक एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। 3i अल्टस का कंपोजिशन अनयूजुअली हाई निकल शो कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल एलॉय जैसा है और ये नेचुरल कॉस्मिक डस्ट में नॉर्मली नहीं देखा जाता। लाइट पोलराइजेशन एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल थी, जैसे सरफेस इंटेंशनली इंजीनियर्ड हो। ट्रेजेक्ट्री और प्लेनेटरी अलाइनमेंट मैथमेटिकली इम्प्रोबेबल थी। ब्राइटनेस और कलर नेचुरल आइस या डस्ट के नॉन प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर्स दिखा रहे थे। कुछ एक्सप्लेनेशंस के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट या तो एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशन में फॉर्म हुआ है जो अब तक हम समझ नहीं पाए हैं, या फिर इंजीनियर्ड बाय इंटेलिजेंस। दोनों पॉसिबिलिटीज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट बेसिक असम्पशंस को क्वेश्चंस कर रहा है। हीट एब्जॉर्प्शन, मटेरियल रिस्पॉन्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स और लाइट रिफ्लेक्शन, सारों को एक साथ ह्यूमैनिटी को याद दिलाता है कि अभी भी हम यूनिवर्स को फुली समझ नहीं पाए हैं और ऑब्जर्वेशन के बिना हम असम्पशन से आगे नहीं जा सकते। 3i अल्टस अब भी सोलर सिस्टम में मूव कर रहा है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज कंटिन्यूअसली इसको ट्रैक कर रही है, होपिंग फॉर न्यू डेविएशन, फ्लैशेस या और क्लूज। कोई स्पेसक्राफ्ट इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, जिससे हमें थोड़ा और जानने को मिलता, लेकिन स्पीड और साइज की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का ही ऑप्शन है। साइंटिस्ट पेशेंटली डेटा एनालाइज कर रहे हैं और हर न्यू इमेज और मेजरमेंट फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिटिकल है। एस्टिमेट्स के मुताबिक 19 दिसंबर 2025 को ये जमीन के सबसे नजदीक फासले पर होगा, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये नजदीक फासला भी 167 मिलियन माइल या 270 मिलियन किलोमीटर होगा, यानी चांद से भी कई गुना दूर। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।